दोस्तों, नमस्कार। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो आप बोलोगे किसी के लिए तैयार हो जाएँ सर? भाई साहब एक तेज़ी देखने के लिए। तो आप बोलोगे क्या तेज़ी? इंडियन मार्केट का नहीं। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका तेज़ी। तो आप बोलोगे अच्छा, बताइए सर। भाई साहब एकदम शांत रहना सर। 2, 4, 5% तो कभी भी मिल जा रहा है। शांति से मौके का इंतज़ार करने का और फिर चौका मारने का है। जानना चाहिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑफ़ कोर्स आप बोलिएगा हाँ, मुझे पता है। तो ये देखिए डॉलर इंडेक्स। तो आप बोलिएगा सर यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो हम लोग काहे मतलब देखिए बात ऐसा है, ये तो चला आया है ना? ये तो चला आया है। क्या मौके पे आपने काम किया है? किया है तो शांति से बैठ के मज़े लीजिए। पैनिक था, डॉलर में हम डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? डॉलर में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, हम दूसरे साइड से करते हैं। कैसे? तो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर का हमारे पास कोई ईटीएफ नहीं है। और हम दाएँ-बाएँ जाके कहीं भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई पता नहीं है कब क्या रूल ले आए। तो सरकार के नियम कानून से ही चले तो ज़्यादा बेटर है। डॉलर 96 से 97.41 आ गया। हम लोगों ने 96 पे इन्वेस्ट किया है, 96 से 97 के बीच में इन्वेस्ट किया है। और आप देखें कि कल यूएस मार्केट गिरा है, लेकिन आपका ईटीएफ 2-2% भागा हुआ था, एकदम प्यार से। बोलिए गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं गलत तो नहीं है सर, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, आज एक डिफरेंस दिखा बीएसई और एनएसई में, मोफांग पे 152 और एनएसई पे 157, इस तरह का ईरर दिखा। भाई साहब आप सोचोगे ना कि ईडर में फ़ायदा मार दें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ब्रोकरेज में कमी दिखा ना तो फिर आपसे वसूल कर लेगा, ठीक है? इसीलिए कभी भी इस तरह का ईरर दिखे ना तो शॉर्ट टर्म में खुश नहीं होने का है, शांत रहने का है। शांत रहने का, जिसने जहाँ खरीद लिया ठीक है, आराम से रहिए। देखिए कभी भी क्या होता है, लोग आजकल इतने मतलब हो गए हैं कि नहीं ठीक है, जानकारी होना ज़रूरी है और इसका बेनिफिट आप कैसे लीजिएगा? बीएसई में खरीद के एनएसई में तो बेच सकते नहीं हैं। एनएससी में खरीद के बीएससी में बेच सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होगा, मैंने भी देखा था, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया। इन चीज़ों से घर नहीं चलता है, समझ गए? इन चीज़ों से घर नहीं चलता है। अपने को बीएससी से लेना ही नहीं था, अपने को एनएससी में लेना है, एनएससी में ठीक-ठाक मिल गया, ले लिया भाई। ठीक है, जिसने ले लिया बीएससी में, ठीक है, उसका भी ठीक है। तो मैंने भी एनएससी में लिया। तो कुल मिला के बढ़िया मौसम बन गया। इंडियन मार्केट कुछ नहीं अभी कर रहा है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा कर लिया है। तो आज मोपांग में जो पोजीशन बनाया बोलना तो नहीं चाहिए, बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो आप बोलिएगा कहाँ शेयर कर दीजिएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है, तो मैं अपना टेलीग्राम में स्विंग वाले में अपना पोजीशन शेयर कर दूंगा। आज जब बाई किया तो ऐसा नहीं आज मिल गया भाई, कल मिला नहीं था, परसों लगाए तो मिला नहीं था, तो आज बाई किया हूँ 518 रुपया बाइंग पे दे रहा है। आप स्क्रीन शॉट भेजूंगा, आप देख लेना। तो स्क्रीन शॉट सर मैं इस पर नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि इस पर डालूंगा ना तो मतलब बोला जाएगा कि आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हो, फलाना ढिकाना। ओ भाई, हम किसी को मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने जो साथी हैं उनके साथ धीमा 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 आगे बढ़ रहे हैं सर। हम लोग का क्या मतलब है कि हम किसी को मिसगाइड करें? तो ये बात है। तो यहाँ पर ही आप इन्वेस्ट का जो है हिसाब किताब मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मैंने टीवीएसएम स्विंग पे क्या आज आज के या जो भी मेरा पोजीशन है, मोपांग, मून 100, मस्टॉप, तीनों मैं शेयर कर दूंगा। देख के खुशी होगा आपको। और ये पोजीशन आप लोगों के सामने बनाया गया है, जिसमें कल बनाए थे आज वहाँ 2-2% तेजी है। मजे आ गए भाई साहब, वो आरे न्यारे हो रखे। इक्विटी में प्रॉफिट बुक कर रखे हैं, इधर दे रखे हैं शॉर्ट स्विंग में। अब देखिए शॉर्ट स्विंग में जो लोग हैं उनको तो ऐसी बम बम हो गया भाई है। शॉर्ट स्विंग में जो आपके सामने है तो बम बम हो गया, 2 दिन में बन गया भाई साहब पैसे। 2 दिन में अभी आप देखिएगा, आपको देंगे ना तो T1 में दिखेगा, और आप उस चीज़ को देख के समझिएगा कि भाई। और क्लियर मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरा तो 2.64 मस्टॉप में दे रहा है एक दिन में, और मून 100 में तो मेरा -0.15 है। और मफांग आज खरीदें, एक मन तो किया इंट्राडे ही मार देते हैं। फिर क्या है ना, वो बात याद आ गया, भीष्म पितामह का याद आ गया इसलिए रुक गए सर पैसा तो कभी भी बच जाएगा, हमको पैसा नहीं बनाना है, हमको वेल्थ बनाना है और लंबे समय तक पैसा बनाना है। एक दिन इंट्राडे करके हमको क्या होगा ना, माइंडसेट खराब हो जाता है, समझे? वो क्या हो जाता है, माइंडसेट खराब हो जाता है। 40 रुपये ब्रोकरेज ले जाएगा और साथ में फिर और भी सरकार का टैक्स फैक्स वो सब कट कुट के ना दिमाग का दही कर देगा। आराम से करना है, शांति से करना है, अपना तो यही उद्देश्य रहता है, ठीक है? बाकी जिनको करना है वो कर सकते हैं। तो ये अपना शॉर्ट स्विंग है, थोड़ा प्रीमियम है तो ध्यान रखिएगा। और ये अपना स्विंग है, स्विंग तो सबके पास होना चाहिए, क्लियर उसमें भी बताया जाता है, बस वहाँ थोड़ा सा और समझना पड़ता है। शॉर्ट स्विंग क्या है कि यहाँ तो सब कुछ क्लियर ही रहता है। अपना पोजीशन दिखाता हूँ, किसी का पोजीशन नहीं। अब मेरा सर क्षमता है 50K का लॉट बनाने का, ठीक है?
तो भाई मैं तो 50K का बनाएंगे ना, जिसको 5L का बनाना है वो 5L का बनाए, जिसको 25K का बनाना है वो उतना का बनाए। भाई मेरा तो जो दम है मैं तो उसी में बनाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और किसी का भाई का प्रॉफिट में मेरे को एक अठन्नी नहीं चाहिए, ये बात आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि कई लोग होता है ना कि ना हम प्रॉफिट करवा रहे हैं, हमको परसेंटेज दीजिए। अरे नहीं भाई साहब, हम लोग बहुत दूसरे टाइप के आदमी हैं। एक बार जुड़ जाइएगा ना, फिर आप भी कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए, बाकी आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे मेरा टेलीग्राम जो है फ्री वाला TVSM टाटा वाला 4.4K हो गया है। जब देखते हैं लोगों का 80K 100K, हम बोलते रहे भाई साहब आएगा समय, ETF है ना, आएगा, सब होगा। मन को धैर्य रख के काम करेंगे तो सब कुछ कामयाबी होगा। और शॉर्ट टर्म का गोल सोचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा खेला। इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं, लंबे समय के लिए खेलेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं जो डॉलर मजबूत हुआ है, अब आपने तो कमजोर डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया है, अब डॉलर मजबूत हुआ, आपका पैसा इसी बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा जी? इसमें कोनो दिमाग लगाने वाला, कोनो एक को पैसा का दिमाग लगाने वाला काम है तो बताइए। तो आप बोलेगा हाँ सर इसमें तो कोनो दिमाग नहीं लगाना है, तो वही बात तो बोल रहे हैं। और गलती से उसके बाद US मार्केट बढ़ गया, 12% का हेज लेके चल रहे हैं हम। हाँ सर क्लियर बता रहा हूँ, 10 से 12% का हेज लेके चल रहा हूँ, और गलती से US मार्केट थोड़ा सा भी साथ दे दिया, मजे आ जाएंगे। फिलहाल 75 पॉइंट माइनस है, नेस्डेक तनिका प्लस है, S&P 500 सोया हुआ है 0.06, फैंग इंडेक्स 0.80 माइनस में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कल प्लस में ही रहेगा। हम लोग इस स्ट्रेटजी से काम चल करते हैं और समय समय पर करते हैं। अभी देखिए हम गोल्ड सिल्वर नहीं खरीदने के लिए, हम ना, मतलब मैं नहीं खरीद रहा हूँ गोल्ड सिल्वर, आप देख रहे होंगे। मेरा पूरा फोकस आप लोगों को हफ्ता दिन से बोल रहे हैं मून 100, मतलब जो US मार्केट को देखिए, US मार्केट को देखिए, US मार्केट में करिए जो करना है, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं ना हफ्ता दिन से। डॉलर कमजोर है, डॉलर तो मजबूत होबे करेगा, तो इसका बेनिफिट लेना है, इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू। आज देखिए डेढ़ रुपया मजबूत हो गया है, सॉरी $1.5 मजबूत हो गया है। तो वही बात है, तो जहाँ जैसा रहता है वहीं वैसा काम करते हैं। बाकी गोल्ड सिल्वर का चिंता मत करिए, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उस पर गोल्ड सिल्वर पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि गोल्ड सिल्वर पर क्या करना है, किस लेवल पे आता है तो हमको करना है। वो वीडियो 1.0 पे अपलोड होगा, ठीक है, 1.0 पे अपलोड होगा। तो जरूर इस चैनल को विजिट करिए, और पसंद आता है तो ठीक है कमेंट्स करिए। अरे कुछ नहीं तो राम राम तो बोल दीजिए साहब, उसमें कौन सा आपका कुछ हम लूट लेंगे। इसी बहाने भगवान का नाम आ जाएगा। कोई राधे राधे बोल दीजिए, कोई जय कृष्णा बोल दीजिए, जिसको जैसा समझ में आता है अपना विश दीजिए। देखिए ये मफांग का चार्ट है, कैसे तोड़ा, देखिए शांत रहा शांत रहा, ये 3 आवर्स का है ना, शांत रहा धड़ाम से फाड़ा, ठीक है। और इसका मेरा 172 का मैंने टारगेट लगाया है। तो आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ऊपर है, ये तो बहुत परसेंट हो गया। भाई मुझे नहीं पता क्या परसेंट हो गया, क्या हो गया, हम लोग कमज़ोर विद्यार्थी हैं, बस्ता भारी वाला हिसाब किताब है। जब गिरता है तो हम लोग मजबूती में बैठ जाते हैं, और यहाँ तो मजबूत हुआ है तो और मजबूती में बैठ गए हैं। तो यहाँ मोटा मोटी कल से 10% तो दे ही देना चाहिए, है ना। 10% मफांग को तो देना चाहिए। मफांग के लिए 10% कोनो बड़ा चीज़ है? आप बोलिएगा नहीं, बात तो सही है, मफांग के लिए कोनो बड़ा चीज़ नहीं है। वो तो एक दिन में 11% का रिटर्न दिया है। जो भाई लोग लिए हैं उनको पता है, जो भाई लोग नहीं लिए हैं उनको लगेगा कि हम झूठ कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, झूठे सही, है ना। हम किसी को डिटर्जेंट तो है नहीं कि सफाई देते फिरेंगे। जो बात है सो क्लियर है। तो मून 100 का 221 का टारगेट है, बीच में हम कहीं कोई रुकावट नहीं देख रहे, थोड़ा सा शांत हुआ है ना। एगो तो टेस्ला नया पार्टी खोलने लगा, उसमें ट्रम्प साहब से पंगा करके अब उसको भी चस्का लग गया कि भाई सत्ता का लालच, सत्ता में जो होता है वो क्या होता है, पूरा बॉस होता है, उसको लालच आ गया है। तो वो भी लगे हुए हैं अमेरिका पार्टी बना के, उनको भी 1,30,000 करोड़ कितना करोड़ का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलने दीजिए, ये सब चलते रहता है, सब मिली भगत है। तो मून 100 221 के लिए ध्यान, 221 की तरफ, इधर उधर मत देखिए, गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम और लेंगे। भाई 10 से 12% आप हेज में चल रहे हैं, ये मान के रखिए, ठीक है, इसलिए कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद तीसरा जो आता है अपना मस्ट टॉप, ये किसको कवर करता है? ये आपको S&P 500 टॉप 50 को कवर करता है। तो मस्ट टॉप भी कुल मिला के सही है। अच्छा ये तो एमओ निफ्टी 500, ओहो ये तो बर का पेड़ लगा दिए भाई। मस्ट टॉप कहाँ गया जा, ये तो गुम हो गया। ना ना गुम नहीं हुआ जी। देखिए ये भी अपने हाई को, हाई तो इसका यहाँ है 64 पे, अभी 58 चला, ये कुछ नहीं बढ़ा है जी। जिस दिन ये 64.95 को मारा, एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, अगर एक दिन में मारा तो। और ढुचुक चल के गया तब 72 का टारगेट लगाएंगे। अच्छा इसमें नहीं लगाए हैं, चलो नहीं लगाए तो लगा देते हैं। ये देखिए आपके सामने इसको 72 पे स्थापित कर रहे हैं, है ना। इसका अब ये 72 आएगा तभी हम लोग इसका आगे पीछे देखेंगे, 72 तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। 72, तो अब हम लोग 72 के लिए अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे। चलिए बहुत सुंदर है, मस्ट ऑफ बहुत खतरनाक है। ये सब इंडिया का, ये मेरे असिस्ट का है,
ठीक है, तो बहुत खतरनाक है, ये सब चीज़ ध्यान रखिए। और सबसे खतरनाक तो इसमें मफांग है। मफांग में अगर करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं कोई आदमी एक लॉट, भाई एक चीज़ नोट कर लेना, आंखें बाहर आ जाएगी नहीं तो, समझे ना, दिल का धड़कन रुक जाएगा। 10% डाउन पे ही सेकंड लॉट लगाना। सोचोगे ना 5% पे कवर कर ले, भाई अकाउंट खाली करवा देगा, ये बहुत खतरनाक है। 10% 20% डाउन हो जाएगा तो आपका 3 लॉट लगेगा। ये मार्केट के डाउन होने से भी कोई मतलब नहीं है, आप जहां खरीदे हैं वहां से 10% डाउन आपका अपना। इसमें क्या है, ये नहीं कि हम यहाँ खरीदे हैं तो मेरा 10, नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ खरीदे वहाँ से 10%। अगर आपने 152 पे खरीदा है तो 10% वहाँ से नीचे जाएगा, तब सेकंड लॉट लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइए। मार्केट कितना भी नीचे जाए, आप जहाँ खरीदे वहाँ से जा रहा कि नहीं जा रहा, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया है। ऊपर में आप 5% पे भी बुक कर सकते हैं, 10% पे भी बुक कर सकते हैं। अगला दिन प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगा दीजिए। तो यहाँ एक मौका दिया है, तो इस मौके को हम लोगों ने समय रहते हुए भजा लिया है और पोजीशन बना के बैठ गए हैं, और अब आनंद लेना है, देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ कि ETF की जर्नी में आप मेरे साथ हों, और बिल्कुल साथ रहिए, जरूर प्रॉफिट बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।